इस पत्थर को देख रहे हैं आप, इतना गोल, इतना चिकना है। बच्चों को अक्सर इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाए, ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। किंतु क्या कभी आपने सोचा ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा, और धीरे धीरे तब जाके इसने ये आकार पाया। अब हम भी इसी पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं, और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना अस्तित्व बनाते रहिए, इस अस्तित्व को महान बनाते रहिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटा रहा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना, देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है, और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। प्रेम, ये प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता। हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही। हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुंदर है, क्यों ना? ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाव है। अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायित्व। अब जैसे ही ये उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं, हम सर्वप्रथम प्रेम को भूल जाते हैं। फिर हमें ये प्रेम, ये बोझ लगने लगता है। किंतु इस संसार का सत्य तो यही, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे जिसका पालन हमें करना ही होगा। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं कि एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष आए, तो सर्वप्रथम उसके लिए आपको जल और धूप का आयोजन करना होगा। उसके जड़ों पर दीमक ना लगे, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसके आसपास उगी खरपतवार, वो आपको हटानी होगी। उसी के पश्चात तो आपके उस बगीचे में वो सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष आएगा। क्यों? इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम आपको इसमें समर्पण का खाद जल डालना होगा। अविश्वास और संदेह, इसकी खरपतवार आपको हटानी होगी, और विश्वास की ये जड़ें
कभी ना दुर्बल पड़े, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसी के पश्चात प्रेम का वास्तविक सुख आप अनुभव कर पाएं। राधे राधे। प्रेम, प्रेम क्या है सभी जानते हैं। सामान्य रूप से ये प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेम का लक्ष्य क्या है। जिससे आपने प्रेम किया उसे पा लेना या ना पाने के कारण स्वयं को विचलित कर इस संसार से मुख मोड़ लेना। यदि कोई इन दोनों विकल्पों में से कोई एक चुनता है तो आपको बता दो, ये दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण, संपूर्ण निस्वार्थ समर्पण। ऐसा प्रेम जिसमें जिनसे आपने प्रेम किया उसको पाने की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं है। जिनसे आपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना आपका लक्ष्य हो। ये प्रेम ईश्वर है, किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होंगे तो इस प्रेम में एक आकार नहीं हो पाओगे। किंतु यदि इस प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया तो समझो इसी प्रेम में आप ईश्वर पाओगे। राधे राधे। तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाइए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। राधे राधे।